हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं टेंस का भाग पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आपके सामने हाजिर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हिंदी अर्थ होता है अपूर्ण भूतकाल, यानी जो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लगातार निरंतर जारी है, उसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बीते हुए समय में किसी क्रिया का जारी रहना प्रकट हो किंतु समय निश्चित न हो, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी जो समय बीत गया उसमें कोई क्रिया लगातार जारी है, लेकिन उस बीते हुए समय में क्रिया कब आरंभ हुई कब समाप्त हुई वो टाइम हमारे पास में क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, इसलिए उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पहचान अगर करना चाहें आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की, तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी और हुए थे आदि शब्द आते हैं। ये हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर दिया हुआ है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्दों में से कोई शब्द दिया हुआ है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। हर टेंस की तरह इसमें भी वही 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहला जो होगा वो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज लगाना है और प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस क्रिया इसमें लगातार जारी रहेगी। फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी शेष बचा हुआ भाग। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते थे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला ये रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट और जोड़ देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, वाज वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये ट्रांसलेशन तो तब करना है जब हिंदी का सेंटेंस क्या से आरंभ हो, उसके लिए फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। अगर WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शब्द है, वो अगर सेंटेंस के बीच में आया तो उसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से हो जाएगा। और WH वर्ड के बाद में क्या करना है? आपको सेम यही फॉर्मूला आगे तक ले जाना है। हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना अंत में। चौथा है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक। फॉर्मूले यही रहेंगे। इसमें क्या होगा? पहले वाले में सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा और यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड बनाना चाहिए तो WH वर्ड, और बाकी ये फॉर्मूला आगे तक आप लेके जाएंगे। इस प्रकार से ये इसके 4 प्रकार के सेंटेंसों के फॉर्मूले थे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वह अपना पाठ याद कर रहा था दिया हुआ है। यहाँ से पहचान हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो सब्जेक्ट कौन है और पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं आता तो नेगेटिव होता, क्या से आरंभ होता तो इंट्रोगेटिव होता, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये अफर्मेटिव है। करता है यहाँ पे ही, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लगा दो वाज। याद करना लर्न, सीखना, याद करना की मीनिंग क्या होती है? लर्न। तो आएंगे जोड़ते क्या हो जाएगा? लर्निंग। और अपना पार्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट, तो हिज लेसन। और अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप। अपना की मीनिंग ले लिए जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को देखो कि कैसा प्रोनाउन है, उसकी सेकंड फॉर्म बैठा दो और वो अपने की मीनिंग हो जाएगी। जैसे वह अपना पाठ याद कर रही थी तो वह फेमिनाइन जेंडर है इसलिए यहाँ पे हर आ जाता। वह यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर है इसलिए क्या आ गया? हिज सेकंड फॉर्म आ गई। अगर दे होता है यहाँ पे तो देर हो जाता, यहाँ पे आई होता तो माई हो जाता, वी होता तो आवर हो जाता। कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? अब देखो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पर्सन सूचक शब्द आया है कौन, तो WH वर्ड से होगा इसका ट्रांसलेशन हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है हमेशा। तो यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है तो हु वाज सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? यहाँ पे हु ने ले ली। वर्ब में आए जोड़ के लिख दो वीपिंग, हु वाज वीपिंग। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वे कक्ष में बैठे हुए थे। दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। अफर्मेटिव वाक्य है, सब्जेक्ट इसका दे बहुवचन है तो लगा दो वर। और बैठने की मीनिंग होती है सीट, आइंद जोड़ेंगे तो हो जाएगा सीटिंग। दे वर सीटिंग कहां पर? इन द क्लासरूम। पुलिस तो लगा दो। इसका अगर नेगेटिव बनाना चाहो तो दे वर के साथ में क्या लगा देंगे? वर नॉट सिटिंग इन द क्लासरूम। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहो तो इस वर्ग को यहाँ पे ले आएंगे और दे से सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे, नोट को उठा देंगे यहां से। इस टेंस की कुछ खासियत, जब
कोई काम जारी था, उसी बीच अचानक दूसरा काम हो गया। जब कोई काम जारी था उसी बीच अचानक दूसरा काम हो गया, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे व्हेन द बेल rang, I was reading my book। जब घंटी बजी मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तभी अचानक क्या बजी? घंटी बजी। इसी प्रकार से जब दो कार्य साथ साथ जारी हों, तो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज होता है, वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होता है। जैसे आई वाज स्लीपिंग व्हील माय ब्रदर वाज रीडिंग ए स्टोरी। अब देखो यहाँ पे दो काम साथ साथ जारी है, मेरा सोना और मेरे भाई का एक कहानी पढ़ना। तो ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही वाक्य है। अब जिस प्रकार से मैंने पीछे टेंस की एडवर्ब लिखाई पास्ट सिंपल की, इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस की भी एडवर्ब होती हैं। एडवर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कहने का मतलब यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड या पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट संकेतित करने वाली एडवर्ब जो है वो कौन कौन सी है? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, एज, when, those days, ये एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में दी हुई है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को दर्शाएगा। जैसे एज I was going, as I was going, जैसे ही मैं जा रहा था, I stumbled, मुझे ठोकर लगी। एज का यूज हुआ तो मैंने पहले बताया था आपको कि एज क्या है? एक एडवर्ब है। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे एज का यूज हुआ है, तो ये कौन से टेंस का वाक्य कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए रोज एक नया वीडियो टेंस का पार्ट लेकर आता हूं। आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स।